राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए, श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के समय साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहुआ चरण ही लगे मणि मोती, नैन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिर तानि निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुकुता मणि गाथे। सुंदर भोए और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही, पुनि नारी सुर सुंदरी बहरी, बिलोकी सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसई सुत, मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलियां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिन ही सुख पाई कई, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई कई। लरकोरी गोरी सिखाव राम, सिए सन सादर कहई, रनिवासु हास बिलास रस बस, जन्म को फलु सब लहई। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवरियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और श्री सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मनि महु देखियत मूर्ति, स्वरूप निधान की,
चाल तिन बुझ बली बिलोकनि बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम मुन जाय कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाए जनवा से चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिए आशीष जहते नगर नभ आनंदु महा। चिरु जियऊ जोरी चारु चारयू मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीष देव बिलोकी प्रभु दुंदुभि हनि। चले हरषि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोकों को चले। सहित बधुटिन कुंवर सबे तबे आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास। तब सब चारों कुंवर बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठे जनक बोलाए बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गमन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु स्नेहु जाय नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथो योग्य पीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तिनहु भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृप दिन्ने बोली सूपकारी सब लिन्ने। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोधन सुरभि सर्पी सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुसी गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनती रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करि जेवन लागे गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे।
गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, बिजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोई ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चौवर्य, चौसे, लेहा, पे अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सरस रुचिर बिजन बहु जाति, एक एक रस गणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली का गीत गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजी, हसत राऊ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजनु किन्ना, आदर सहित आच मनु दिन्ना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। जय श्री राम, जय हनुमान। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के शिरोमणि चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिनों रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बंधु समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि जे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा करे जोरी, बोले गिरा अमे जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूर्ण काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करि मई पाले बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनि गणों को बुला भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनिवर निकर तबे, कौशिकादित तपशाली। तब वामदेव, देवर्षि, नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबई नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दिन्हे। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी।
सब विधि सकल अलंकृत किन्नी, मुदिप महीप मही देवन दिन्नी, करत विनय बहु विधि नर नाऊ, लहु आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई शीस मही सुआनंद लिए, बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गए चंदन दिए, बूझी रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल के आनंदित करने वाले दशरथ ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा, एहि विधि राम विवाह उछाऊ, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार से रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद।